हेलो दोस्तों, अधेश अकेडमी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे ज़रूरी चीज़ जो है इस दुनिया में है कि सब लोग एथिकल तरीके से रहें, कानून का पालन करें और आपस में मिलजुल करके रहें। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से एक अच्छी सोसाइटी हम बनाते हैं। लॉ एंड कॉन्शियस एज अ सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस। कानून और विवेक किस तरीके से हमें एथिकल रास्ते पे ले जा सकते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड पेपर का। और हम ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इसके लिए कंप्लीट चैप्टर है और उसका पहला जो लेसन है वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ लॉ एंड कॉन्शियस, कि लॉ का और कॉन्शियस का, कानून का और चेतना का या विवेक का क्या इम्पोर्टेंस है हमें सही रास्ते पे ले जाने में, ये आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे एथिकल कंडक्ट की, कि हमारा जो कंडक्ट है वो एथिकल क्यों होना चाहिए और कैसे होता है। इसके लिए हमने पहले बहुत सारे एथिकल प्रिंसिपल्स के बारे में हमने बात किया और ये जो एथिकल प्रिंसिपल्स हैं ये हमें एक रास्ता दिखाते हैं, हमें गाइड करते हैं कि किस तरीके से एक अच्छा ह्यूमन कंडक्ट और अच्छा इंसानी बिहेवियर जो है हम बना सकें। इसके बहुत सारे टूल्स होते हैं, जैसे एथिक्स है, ह्यूमन वैल्यूज़ है जिसके अंदर हम इक्वलिटी है, जस्टिस है, कॉम्पेशन है, लव है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। उसके अलावा ह्यूमन राइट्स है, उसके बाद में ओबीडियंस ऑफ लॉ है, कानून का पालन करना है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिससे हम सही रास्ते पे ले जाते हैं और ये सब हमें मदद करती हैं एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए। क्योंकि किसी भी सोसाइटी में अगर हर आदमी एथिकल हो, हर आदमी सच्चा हो, हर आदमी कानून का पालन करे, तो वो सोसाइटी एक तरीके से बहुत अच्छी हो जाती है और एक तरीके से जन्नत बन जाता है वो देश। लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। अगर हम हकीकत में देखें तो बहुत सारे लोग अनएथिकल होते हैं, गलत काम करते हैं, इमोरल काम करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो अनएथिकल और इमोरल चीज़ें होती हैं वो हमें तुरंत का तुरंत इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देती है, तुरंत उसका हमको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। इसीलिए वो बड़ी टेम्पटिंग लगती हैं, बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं। कोई भी व्यक्ति जो खाना खाने जाए, अगर उसके सामने बहुत ही टेस्टी खाना हो तो वो अपने को कंट्रोल नहीं कर पाता, भले ही उसका लॉन्ग टर्म में कोई बहुत बड़ा नुकसान हो। और इसी तरीके से कोई भी जो अनएथिकल काम होता है, इमोरल काम होता है, इलीगल काम होता है, उसमें आपको तुरंत तो बहुत मज़ा आता है, तुरंत आपको बहुत बेनिफिट होता है, लेकिन उसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उस इंडिविजुअल पे भी रहते हैं और पूरी की पूरी सोसाइटी में भी रहते हैं। अब लोग सही रास्ते पे जो चलते हैं वो दो वजह से चलते हैं। एक जो है वो है इंटरनल, जो अंदर से आता है, जिसको कि हम कई बार आत्मा की आवाज़ कहते हैं, वॉइस ऑफ कॉन्शियस कहते हैं। और दूसरा जो होता है वो बाहर से आता है, वो होता है जब हम कानून के डर से हम सही काम करते हैं। तो इस तरीके से कॉन्शियस और लॉ ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब हम कोई भी अच्छा काम करते हैं या किसी भी सोसाइटी को सही रास्ते में ले जाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कानून की या लॉ की। इसका मतलब क्या होता है? जो लीगल सिस्टम होता है किसी भी देश का, ये सबसे क्लियर कट, एक्सप्लिसिट, इंस्टीट्यूशनलाइज और कॉम्प्लेक्स मेथड है जिससे ह्यूमन कंडक्ट को कंट्रोल किया जाता है। देखिए, कानून जो है वो हमेशा लिखा जाता है, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं कि आप उसको एज्यूम करें, उसको एक्सप्लिसिट किया जाता है। मतलब जो भी बातें होती हैं आपको बताई जाती हैं, भाई ये कानून है। कानून हमेशा किसी इंस्टीट्यूशन से क्रिएट किया जाता है, हर कोई इसको क्रिएट नहीं कर सकता है, चाहे पार्लियामेंट करे या जो भी चीज़ें करें, और उसके लिए एक इंस्टीट्यूशन होता है इन्फोर्स करने के लिए भी। और उसी तरीके से ये बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि बहुत ही टेक्निकल होता है। आपको मालूम है कि उसका जो प्रोसेस होता है इन्वेस्टिगेट करने का, उसके बाद में कोर्ट में मामला जाता है, फिर अपील में जाता है और सारा लंबा सा प्रोसेस हो करके फिर जा करके सज़ा किसी व्यक्ति को मिलती है। कोई भी जो कानून होता है उसके अंदर क्या करना है और क्या नहीं करना है ये हमें बताया जाता है और सारे लोगों को उस चीज़ को मानना पड़ता है। अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जो कानून के विपरीत है तो आपको सज़ा मिलेगी, और अगर आप कानून का पालन करेंगे तो आपको रिवॉर्ड भी मिल सकता है। कानून की उपयोगिता सबसे ज़्यादा रहती है जब हम बहुत सारे लोगों को डील कर रहे होते हैं। जैसे सोसाइटी है जहाँ पे लाखों लोग रहते हैं, या कोई देश है जहाँ करोड़ों लोग रहते हैं, वहाँ पे कानून की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
लेकिन हम अगर अपनी फैमिली की बात करें, जहाँ पे हम 4, 5, 6, 7 लोग रहते हैं, तो वहाँ पे कानून की ज़रूरत नहीं होती है। वहाँ पे हम चीज़ों को इनफॉर्मल तरीके से टैकल कर सकते हैं और अपना कानून हम खुद बना सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि हर फैमिली अलग तरीके से होती है, हर फैमिली अपने हिसाब से एक कानून बनाती है जिसका कि सब लोग मिल करके पालन करते हैं और उस तरीके से वो फैमिली जो है वो अच्छे तरीके से चलती है। ये हमारी अपनी चॉइस है कि हम क्या कानून बनाएं। हम किसी को सज़ा भी दे सकते हैं, माफ़ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि अगर बच्चे ने गलती की तो हो सकता है माँ अपने को ही सज़ा दे दे, क्योंकि वहाँ पे आपको कंप्लीट फ्रीडम है कि आप क्या रूल बनाएं और आपके बनाए हुए रूल अपने मन से आप चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ जो है ये देश भर के लिए, सोसाइटी के लिए नहीं चल सकती, वो तो सिर्फ कानून से ही गवर्न हो सकती है। अब हम जानते हैं कि किस तरीके से जो लॉ है और जो आपकी कॉन्शियस है, चेतना है या विवेक है, किस तरीके से हमें एथिकल रास्ते पे ले जाता है। देखिए, जो कानून होता है वो लोगों को पनिश करता है जब भी वो कोई इमोरल काम करते हैं, और उस तरीके से क्या होता है कि जो भी बेनिफिट वो लेते हैं उसको वो न्यूट्रलाइज कर देता है। अब जैसे अगर हम बात करें कोई भी व्यक्ति की जो बहुत करप्ट है, तो जो करप्ट व्यक्ति होता है बहुत सारा इलीगल पैसा बनाता है और उसको वो एंजॉय करना चाहता है। लेकिन अगर हम किसी करप्ट व्यक्ति को पकड़ लें, अरेस्ट कर लें, जेल में भेज दें और उसकी सारी प्रॉपर्टी को फोरफीट कर लें, तो क्या होता है? जो भी उसने बेनिफिट कमाया वो सब चला गया। सोसाइटी में उसकी बदनामी होती है, उसके ऊपर थू-थू होती है, उसको जेल जाना पड़ता है, उसकी अपनी फ्रीडम भी ख़त्म हो जाती है, और इस तरीके से जो भी उसने पाया उससे ज़्यादा उसने खो दिया। और इसी डर से लोग जो है वो गलत काम नहीं करते हैं, करप्शन नहीं करते हैं। इसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करता है, दूसरे के साथ में संबंध रखता है और ये पता चल जाता है, तो उसकी फैमिली, उसकी सोसाइटी उसको एक तरीके से बायकॉट कर देती है और उसका जो पेन होता है बहुत ज़बरदस्त होता है, क्योंकि प्लेजर तो थोड़े समय के लिए रहता है लेकिन ये पेन परमानेंट होता है। और ये जो पेन होता है उसको अवॉइड करने के लिए व्यक्ति इस तरीके के गलत काम नहीं करता। अब हम जानते हैं लॉ, रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में। ये लॉ, रूल्स और रेगुलेशंस क्या होते हैं, क्योंकि ये तीनों चीज़ें हमें जानना चाहिए, क्योंकि तीनों चीज़ें हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। देखिए, सबसे जो एपेक्स लॉ होता है किसी कंट्री का, सबसे ऊंचा जो लॉ होता है वो होता है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है, उसी के अंदर जो है स्टेट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी जाती है कि लॉ बना सकते हैं। अगर उसमें वो चीज़ प्रोवाइडेड नहीं है तो वो लॉ नहीं बना सकते हैं। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन से नीचे आता है लॉ। लॉ के अंदर अलग अलग डोमेन्स रहते हैं, जैसे टैक्स लॉज हो गए, क्रिमिनल लॉ हो गए, और ऐसे करके बहुत सारे फील्ड्स होते हैं जिसमें कि आप लॉ बना सकते हैं। उसके बाद में एक्ट्स आते हैं। जब लॉ को हम एक्चुअली में बनाते हैं तो पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में जाते हैं, वहाँ पे एक्ट को पास किया जाता है, गवर्नर का या प्रेसिडेंट का अप्रूवल होता है, उसके बाद में वो लॉ बन जाता है, कानून बन जाता है, एक्ट बन जाता है। जैसे कस्टम एक्ट हो गया या आपका जीएसटी एक्ट हो गया, ऐसे बहुत सारे एक्ट हैं। अब लॉ जो होता है उसको इन्फोर्स करने के लिए, प्रैक्टिकल लेवल पे लाने के लिए रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। रेगुलेशंस बेसिकली जो होते हैं वो डायरेक्टिव्स या स्टैट्यूट होते हैं जिससे वो लॉ जो है हम इन्फोर्स करते हैं और वो लॉ के द्वारा इन्फोर्स किए जाते हैं। ये जो होते हैं जनरली प्रोसीजर के नेचर में रहते हैं, जिसको कि हर एक व्यक्ति को फॉलो करना चाहिए, और ये चीज़ हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल रहते हैं। इसके नीचे आते हैं रूल्स। रूल्स बेसिकली होते हैं इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में, जो कि हमें बताते हैं क्या चीज़ें हमें करना है। ये हमें ये भी बताते हैं क्या चीज़ हमें नहीं करना है, और इनको जो है हम अपने घर में, हॉस्पिटल में, इंस्टीट्यूशन में, कॉलेज में, ऑफिस में, स्कूल्स में हम उनको बनाते हैं रूल्स को, और ये हमारी कलेक्टिव विल होती है और सब लोग उस रूल को फॉलो करते हैं क्योंकि सबकी बेहतरी के लिए होता है। लेकिन ये रूल इंटरनल मैटर होता है जो भी ऑर्गेनाइजेशन इसको बनाती है। इसको बाहर से हम फोर्स नहीं कर सकते, इसको कानून के द्वारा फोर्स नहीं किया जा सकता। चलिए अब हम बात करते हैं कॉन्शियस की या विवेक की। देखिए, ये जो विवेक होता है ये हमारे माइंड का ही एक पार्ट होता है, हमारी सोच का ही एक हिस्सा है, जो कि हमें ये बताता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और ये इस बात पर डिपेंड करता है कि किन चीज़ों पे हम बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। जैसे कि अगर मान लिया आप वेजिटेरियन हैं
तो आप मीट खाना जो है बहुत ही गलत समझेंगे, जबकि कोई आदमी मीट खाता है तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपके जो विश्वास है, डीप जो आपकी थॉट्स हैं, वो आपको गाइड करते हैं क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। जब भी हम कोई गलत काम करते हैं तो हमको बुरा लगता है, और जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमको अच्छा लगता है। और इस तरीके से ये जो अंतरात्मा होती है वो हमको सही रास्ते पे ले जाती है। ये जो कॉन्शियस होता है, या जिसको हम चेतना कहते हैं, विवेक कहते हैं, इसको कई बार अंतरात्मा की आवाज़ कही जाती है, भगवान की आवाज़ कही जाती है, और काफ़ी लोग इसको जो है वो सही कंडक्ट के लिए सबसे परफेक्ट गाइड मानते हैं। जैसे महात्मा गांधी जब भी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते थे तो वो उनके अंतरात्मा से आता था, उसको वो इनर वॉइस कहते थे, क्योंकि वो उनकी आत्मा की आवाज़ होती थी, और जितने मेजर डिसीजन होते थे वो उससे किया करते थे। तो दोस्तों, इस तरीके से जो कानून है और जो हमारा विवेक है या हमारी चेतना है, ये हमें एथिकल रास्ते पे ले जाती है। ऐसा कहा जाता है कि लोग सही काम दो तरीके से करते हैं। एक होता है फियर ऑफ गॉड, भगवान के डर से, और फियर ऑफ रॉड, पनिशमेंट के डर से। फियर ऑफ गॉड जो होता है उसको हम कई बार फियर ऑफ कॉन्शियस भी कह सकते हैं, क्योंकि वो हमारे आत्मा की आवाज़ होती है। और जो फियर ऑफ रॉड है बाहर से आता है, और इसको हम कह सकते हैं कि जो कानून का जो इन्फोर्समेंट होता है वो लॉ इन्फोर्समेंट। कई बार लोगों को लगता है कि अगर हम बहुत स्ट्रिक्ट कानून बना लें, बहुत सारे कानून बना लें, हर चीज़ के लिए कानून बना लें, तो हमारी सोसाइटी बेटर हो सकती है। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब बहुत सारे कानून हो जाते हैं तो उसका जो इन्फोर्समेंट होता है बहुत मुश्किल हो जाता है, और इस तरीके से लॉ तो रहते हैं लेकिन वो इनफेक्टिव हो जाते हैं। असली चीज़ ये है कि लोगों की चेतना को जगाया जाए, उनको मॉरल बनाया जाए, एथिकल बनाया जाए, उनके अंदर अच्छा विवेक हो, ताकि वो स्वयं अच्छे रास्ते पे चलें बिना किसी भी पनिशमेंट के डर से। ऐसा लाओ ज़ो, जो कि चाइनीज़ फिलोसोफर, उन्होंने कहा था कि जितने ज़्यादा हम लॉ को बनाते हैं उतने ही ज़्यादा चोर और डकैत पैदा हो जाते हैं, क्योंकि लॉ जो है एक एक्टिविटी को बैन करता है, और जब भी कोई इस एक्टिविटी को करेगा तो वो गलत माना जाएगा। तो जितने लॉ उतनी ज़्यादा उसको ब्रेक होने की पॉसिबिलिटी। हजारों साल पहले प्लेटो ने कहा था कि जो अच्छे लोग होते हैं उनको कानून का पालन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो हमेशा रिस्पॉन्सिबली काम करते हैं, और जो बुरे लोग होते हैं उन पे कानून काम नहीं करता, क्योंकि वो कानून को तोड़ने का रास्ता निकाल लेते हैं। इस तरीके से बहुत सारे कानून होना समस्या का समाधान नहीं है। मुख्य चीज़ ये है कि लोगों की चेतना को जगाया जाए, और कॉन्शियस अगर लोगों का क्लीन हो, लोगों का चरित्र अच्छा हो, तो ऑटोमेटिकली वो सही रास्ते पे चलेंगे। इस इशू पे, इस चैप्टर पे हम आगे बढ़ेंगे अगले लेसन्स में। बहुत बहुत धन्यवाद।